अंतिम चरण है। बीजेपी क्यों तैयार नहीं होती? नेता का इतना घमंड है तो एक मर्तबा भाजपा सरकार। पीएम मोदी की रैली हुई, चर्चाओं में भी रही। Why road show? Lot of road show. अभी 2 करोड़ की नौकरी नहीं, अभी 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, पूरे गुजरात में मीडिया वाले फैल चुके हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं आप कह रहे गुजरात मॉडल इसीलिए अलग है क्योंकि और स्टेट में सब फैसिलिटी है, सब फैसिलिटी। No. What development? What विकास? बहुत ज्यादा Lot of problems is there in Gujarat. मोदी साहब 2 दिन की यहाँ की विजिट के लिए आए जी। 51 किलोमीटर जो रैली किया उसमें 32 सीटें तो मार ली उन्होंने। ये लगातार 3 महीने से गुजरात में पड़े, इनकी सभा में पब्लिक नहीं जाती, कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, इसीलिए इनको रोड शो करना पड़ता है। माहौल है, कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, कांग्रेस का? हाँ, कांग्रेस। मतलब आप उसे पॉलिटिकल स्टंट नहीं, नॉट पॉलिटिकली। ही इज डूइंग मूवमेंट। भारत जोड़ो इज अ बिग मूवमेंट। देखिए 2 रातों पहले है क्योंकि देखिए केवल 2 रात रह चुकी है, केवल 2 रात। आप जाओ गामड़े में जाके देखो, जाओ गाँव में। अच्छा, यू गो देयर एंड सी। गाँव में यहाँ के क्या कुछ लेकिन आई है नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, दूसरा और अंतिम चरण अब बाकी है गुजरात में, यानी कि मैं ये कहूँ अहमदाबाद के आसपास के वो क्षेत्र रह चुके हैं अंतिम चरण में, जिन पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से तमाम पार्टियां अभी भी प्रचार के जरिए अपनी मजबूती के साथ वोट बैंक स्थिर करना चाहती है, यानी कि समेटना चाहती है। इसीलिए अहमदाबाद में लगातार रैलियां हो रही है। पीएम मोदी तक की भी रैलियां अहमदाबाद में लगातार हो रही है, कल भी और आज भी। और देखिए सबसे बड़ी बात ये कि कांग्रेस वही पीछे नहीं है, उनके कार्यकर्ता हर लेवल पर, बूथ लेवल तक भी जा करके हर छोटा बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। वही आम आदमी पार्टी एक पैर दिल्ली में भी पसारे हुए है, दूसरा गुजरात में भी, क्योंकि वहां भी एमसीडी चुनावों की गर्मी तेज रही और यहाँ भी गुजरात चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि देखिए सबसे अहम चुनाव सेमीफाइनल मान लिया जाता है लोकसभा चुनाव से पहले इस राज्य का चुनाव। कहा जाता है कि भैया जो गुजरात में होगा उसका सीधा इंडिकेशन कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत है वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि 2024 में क्या होने वाला है। इसीलिए देखिए इस समय हम हैं अहमदाबाद में, क्योंकि अंतिम चरण का सबसे खास क्षेत्र यही है और आसपास के बहुत सारे और भी है, आणंद भी है, खेड़ा भी है, वहीं गांधीनगर भी है, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय हम विधानसभा दानीलिंदा में हैं और यहीं पर अहमदाबाद में पीएम मोदी की रैली हुई, चर्चाओं में भी रही। अब उस रैली का कितना बड़ा प्रभाव 2 रातों पहले है, क्योंकि देखिए केवल 2 रात रह चुकी है, केवल 2 रात। यहाँ पर मैं बता रही हूँ अंतिम चरण है, किस्मत भी ये कहा जाता है कि भैया लास्ट चरण है, जितना करना है कर लीजिए नेताजी, तैयारी तो उनकी पूरी है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते कि माहौल क्या बना हुआ है और पीछे मंदिर है, तो भैया मंदिर से यहाँ से सर्वे निकलेगा, देखते हैं कि आते जाते लोग भी क्या कहते हैं। और सबसे पहले आपसे शुरुआत करूँ या आपसे करूँ, आप बताइए। आपने कहा थोड़ा सा गुजराती में बात करिएगा, तो हमें तो अभी इतना ही आया है कि केम छो, पूरा मजा। माहौल क्या लग रहा है चुनाव का, ये बताइए कि पूरा जिस तरीके से सिनेरियो बनाया जा रहा है कि भाजपा कह रही है कि हमारा वोट बैंक मजबूत है, वही कांग्रेस भी ये कह रही है कि हमारी भी मजबूती है, और तीसरी पार्टी ये कह रही है कि भैया भविष्य देख करके चले। ज्यादा विश्वास किस पर हो रहा है आपको? देखो, पहले तो गुजरात के लोगों ने 27 साल पहले भाजपा पे विश्वास किया, हाँ। लेकिन उन्हें विश्वास भंग कर दिया है। हाँ। महंगाई इतनी बढ़ा दी है। हाँ। गैस का बाटला जो 300-400 रुपया था आज 1100-1000 हो गया है। मेडिकल दवाएं इतनी महंगी हो गई है। ये मुद्दा है सर, या फिर वोट बैंक में भी तब्दील होगा? गुजरात में सुनते तो हर जगह है। गुजरात में सिर्फ 4 ही मुद्दा है आज की तारीख में। हाँ। महंगाई, हाँ। बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ। अच्छा, ये 4 मुद्दा पे गुजरात, बेरोजगारी, एजुकेशन और हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा किस तरीके से देखते हैं कि उस पर कितना वर्क किया गया? हमारा बच्चा इतना पढ़ा लिखा है लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। जब इंटरव्यू देने जाता है, जब परीक्षा होती है तो पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ। तो बच्चा 3 महीने से पढ़ाई करके मेहनत करी होती है, वो सब बातल जाती है। मोदी की रैली का कितना बड़ा प्रभाव रहा है, थोड़ा तो ये भी आपको बहुत बताइए अच्छे हमें। लगते हैं सब मीडिया वाले को। राहुल गांधी जी की रैली देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज 1 से 2 लाख लोग उनके साथ चल रहा है। करीबन आज 80-85 दिन है आज। 2 लाख से कम लोग नहीं है उसके साथ। खाली मोदी आता है सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके। भारत जोड़ो यात्रा तो दिखाई जा रही है, बताया भी जा रहा है कि भाई नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है, सोशल मीडिया थोड़ा बहुत दिखाती है। हाँ, मतलब मोदी की 2 भाग कर
जनता ने हाँ। कि ये दिखा रहा है और ये नहीं दिखा रहा है। चलिए आगे और बढ़ाइए बात। मोदी साहब, अमित शाह, अगर इन्होंने विकास किया होता तो 3 महीने तक इनको गुजरात में नहीं रहना पड़ता। वो प्राइम मिनिस्टर आता है, प्रचार करता है, महीने में 1 या 2 सभा रैली करके चला जाता है। ये लगातार 3 महीने से गुजरात में पड़े। इनकी सभा में पब्लिक नहीं जाती है, कुर्सियां खाली रहती है। वो तो दिखा रहे हैं जन सैलाब है, जन सैलाब नहीं है। तो रैलियां देखे, कुर्सियां खाली पड़ी रहती है, इसीलिए इनको रोड शो करना पड़ता है। अच्छा। ये पब्लिक के बीच जा रहे हैं, फिर भी मतलब पब्लिक ये भी तरीका है कि हाँ। कुर्सियां खाली रहेंगी अगर जनसभा होगी, इसीलिए रैलियां। हाँ, ये घबरा गए डरे हुए हैं। गुजरात में डर गए। डरे हुए हैं। हाँ। इसके लिए दीदी से डोज के यहाँ गुजरात में आया करते। हाँ। इतने साल से इतने पीएम आ गए अपने देश के अंदर। हाँ। कोई पीएम इतना डरा हुआ नहीं था, घड़ी इलेक्शन के लिए नहीं आया था। अच्छा, ये मतलब पीएम आप खाली एक के बाद एक डरे हुए हैं कि अपने बड़ा प्रधान बने। पर आपको लगता है कि मोदी जी को डर लगता है? सबको, पूरे भाजपा को डर लगता है। अगर गुजरात से हार गए तो यूँ समझो कि अपने पूरे 2024 में भी हार गए। तो इसके लिए यहाँ माहौल बनाने के लिए घड़ी दौड़ के आते हैं। अच्छा, 2024 की कड़ी जुड़ी हुई है, सेमीफाइनल है, इसीलिए इसीलिए कि 24 में अपने नहीं हार जाए, इसके लिए अभी ये जीतना जरूरी है। हाँ। इनके लिए डरे हुए क्या है, प्रचार तो तमाम पार्टियां करते करती हैं, हैं। उन्हीं से ही दिक्कत क्यों है? डरे हुए इसके लिए दिक्कत ये है कि ये जो 4 मुद्दा ये भाई साहब ने बताए, हाँ। एजुकेशन लेकिन का, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में बातचीत करें ताकि तमाम राज्य के लोग भी सुने, क्योंकि गुजराती उन्हें ज्यादा यहाँ पर अच्छी भाती है। बताइए ये इतनी महंगाई इतना ज्यादा हो गई है और बेरोजगारी भी इतनी ज्यादा हो गई। एजुकेशन के अंदर सब विद्यार्थियों को जो मतलब आप कह रहे हैं ऐसी नाराजगी नहीं है, मुद्दे हैं तो नाराजगी है। मुद्दे है तो नाराजगी है जी। भाजपा को पहले पसंद किया था, हम लोगों ने किया था, गुजरात वालों ने किया था। जी। 27 साल राज करने के लिए उनको गद्दी दी थी। हाँ। अब परिस्थिति चेंज हो गई है। पूरे गुजरात में मीडिया वाले फैल चुके हैं। हाँ जी। क्या कहते हैं आप? आपकी इससे पहले भी मुलाकात हुई या नहीं हुई, जो भी, तो क्या कहना चाहते हैं इन्हीं कैमरों के जरिए, मीडिया के जरिए? हम ये कहना चाहते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा। देश के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, विरोध पक्ष भी बड़ा होना चाहिए। पहला चरण खत्म, अंतिम और दूसरा चरण बाकी है। क्या लग रहा है कि क्या पहले चरण में हुआ और अंतिम चरण में भी क्या मुझे हुआ? तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की सत्ता आने वाली है, 24 में भी आएगी, अभी भी आएगी। पर वो कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, तो ऐसे कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि केवल कांग्रेस? हम लोग तो विश्वास रखते हैं कि कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, विश्वास यही हाँ, रखते पक्का हैं? विश्वास रखते हैं। चलिए और लोगों से भी बातचीत करती हूँ। सर आप बताइए, आपका नाम क्या है? मनुभाई राजा भाई जोगदिया। चलिए, नाम इसमें तो ऐसी थोड़ा सा बात- लंबा है, अब ये बताइए, शॉर्ट में बता दीजिए, मनुभाई। शॉर्ट में बता दीजिए कि पार्टी कौन सी पसंद आ रही है और क्या हलचल गुजरात देखो, में? कांग्रेस से कोई आनी चाहिए, गुजरात में तो वही चलेगी। अच्छा। क्योंकि मोदी साहब ने क्या किया था, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हाँ जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ऐसा बोला था हाँ कि भाई हम गैस सिलेंडर का भाव केंद्र सरकार बढ़ाती नहीं है, जी, ठीक है। हाँ। हमको 500 रुपया 420 और 500 में बाटला हो गैस का सिलेंडर दे रहे थे। हाँ। अभी 1100 हो गया। हाँ। तो केंद्र में तो खुद बैठा हुआ है नरेंद्र मोदी। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं बड़ी कुर्सी पर भी कमान उनकी है, तब भी हाँ। महंगाई कम नहीं कर रहे हैं? तो क्यों नहीं कर रहे? मेरा पॉइंट एक ही है। विश्व भर में बुरी हालत है, तो केवल मोदी जी को भारत सवाल क्यों करो नहीं कर ऐसा। रहे हैं? अच्छा, जब गुजरात में राज करना था तब ऐसा बोला, मैं केंद्र सरकार मेरी मानती नहीं है। हाँ। अभी खुद केंद्र में बैठो तो क्या होता है ये अच्छा, सब? मतलब रणनीति बनाई गई कि जब हाँ। गुजरात में थे तो बड़ा प्रधान की कुर्सी मांगी गई कि भैया हाँ। केंद्र में भेजिए, सारे काम हो जाए। अभी नहीं दे रहे। हाँ, मैं तो चलिए। खुल के बोलो, मेरा बोलो वहाँ पे। अच्छा, आपकी बातें खुल सीधी करके हाँ, पहुंचाएं। खुल के वहाँ पहुँचाओ। वो कह रहे महंगाई का मुद्दा इतना काहे बड़ा है? राष्ट्रवाद नहीं है क्या? राष्ट्रवादी आप नहीं है क्या? महंगाई ये तो मैडम बताइए। बढ़ती रहेगी, कोई भी सरकार आएगी, लेकिन सिलेंडर को हमको लालच दी, हाँ। हमको ऐसी मतलब लालच, आप ये कह रहे हैं महंगाई तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी पार्टी है। कोई भी सरकार आएगी। ठीक, फिर उसके आगे क्या दिक्कत आ जाती है आपको? दिक्कत एक गलत जवाब दे के जाते हैं वो जीत हाँ, के। अच्छा, फिर दिखते मतलब नहीं 5 वादा साल। कुछ करके जाते हैं, होता कुछ बस है। वो बात है, जो वादा करो निभाओ अथवा करो ही नहीं। चलिए, वो कह रहे हैं भैया जुबान के पक्के रहना पड़ेगा वरना वोट बैंक में भी तब्दील होगा। अच्छा, आप बताइए माहौल क्या है अंतिम चरण में, क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? आपको में तो गुजरात क्या में? करो, ये मशीन में विश्वास नहीं मुझे तो। अच्छा, मशीन में विश्वास नहीं है? और क्या दबा और अंदर क्या आता है वो किसको मालूम। हाँ, हम तो महंगे वही तो नड़ती है। हाँ। और भाव भी इतना बढ़ गया। जब मोदी सरकार यहाँ गुजरात के, हम भी गुजरात के, ठीक, हाँ। वो भी गुजराती, आप भी हाँ, गुजराती, फिर क्या भी कहना अब- चाहते हैं उनसे? अब विश्वास नहीं रहता बस चलिए, हमारा और फला लोगों वही है, कुछ नहीं। चलिए, लौट करके आती हूँ। नहीं है। अच्छा, खिलाफत कुछ नहीं है, बस मुद्दा हाँ। पर विश्वास नहीं होता है। चलिए, आती हूँ, लौट करके आती हूँ। सर आप बताइए, ऑफिस से आ रहे हैं जी, जी। तो
फ्री हो चुके हैं? हाँ, फ्री अभी होकर जा के रहे हैं। बताइए अभी- गुजरात का माहौल क्या लग रहा है। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर रैली की है और माहौल कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि तेज है, टकराव है। उस टकराव में आप कितना मानते हैं कि टकराव है या फिर एक तरफ लहर है? एक तरफ तो नहीं है अभी तो, ये आप मुस्लिम वोट में बढ़ जाएगी वोटिंग। अच्छा। मुस्लिम में, क्योंकि ओवैसी हाँ। बीच में आए तो मुस्लिम वोट आधे ओवैसी को देंगे, आधे कांग्रेसी तो है ही, पहले मुस्लिम सारे कांग्रेसी को है। हाँ, ठीक। थोड़े बहुत मतलब 15% जितने बीजेपी को देते हैं मुस्लिम ठीक, वोट, ठीक, ठीक। तो उनके वोट तो बटने वाले ही है। सबसे पहले आपने मुस्लिम वोटरों पर ही क्यों सारा क्या? ध्यान केंद्रित किया? क्योंकि देखो बीजेपी को तो कोई असर होने वाला नहीं। हाँ, आप थोड़ा बीजेपी को खतरा कर सकता है, थोड़ा मतलब इतना नहीं तोड़ सकता। देखो मोदी साहब 2 दिन की यहाँ की विजिट के लिए आए, जी। 51 किलोमीटर जो रैली किया उसमें 32 सीटें तो मार ली उन्होंने, समझ लो। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं एक रैली 32 32 सीटें सीट ले गई। मार ली अहमदाबाद की। हाँ। मार ली। हाँ। मोदी साहब के 1-2 सीट का थोड़ा कमजोर पड़ सकते हैं, बाकी हाँ। तो भाजपा मतलब का तो आपको लग रहा है कि भाजपा मजबूत है, मैडम। पूरा मजबूत है। मजबूत है। देखिए वो कह रहे हैं रैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा देखो है। मैं जमाने के हिसाब से महंगाई तो बढ़ेगी मैडम, जी, जी। बढ़ेगी। हाँ। अभी देखो लोग है ना पिज्जा खा रहे हैं, बड़ी सिनेमा हॉल में पिक्चर देख रहे हैं आराम से। हाँ। मतलब महंगाई तो मतलब इतनी फैसिलिटी भी मिल रही है ना। देखो यहाँ से 10 रुपए में मैं मेरे घर पहुँच जाऊँगा BRTS में। हाँ। मेट्रो 10 रुपए में कहीं भी आ सकते हैं। पहले गुजरात में 27 साल का काम कैसा मैडम रहा सर? आप बोलो, ये कोई स्टेट में यहाँ की बसेस जैसी सेवा नहीं होगी आपको। यहाँ आपको ये बस यहाँ मतलब आप कह रहे हैं गुजरात मॉडल इसीलिए अलग है इसीलिए क्योंकि है। और स्टेट में वो सब सुविधाएं फैसिलिटी नहीं है, है, सब जो फैसिलिटी यहाँ है, पर है। यहाँ पे है, सब चलिए, फैसिलिटी वो कह है रहे हैं कि इधर। भैया हमें तो कमल पर विश्वास कमल है। पर मुझे और विश्वास है कमल पर भाई, क्योंकि देखो पहले नहीं वो ठीक है, सब वो ठीक है, वो ठीक। बीजेपी थोड़ा सा आगे आइए। नहीं, मैडम। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। मेरी सोच ये है, इनकी सोच अलग है। मेरी सोच सबकी अलग-अलग होती है। बताइए, मेरी सोच बताई मैंने। हाँ, देखिए वो कह रहे हैं इनकी सोच हमें तो अलग है। पसंद है और हम तो पूरा समर्थन मुझे पसंद देने है। वाले हैं। जी। अरे आप जो बोलते हैं ना, इनकी सोच अलग है। हेलो, इनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है। ओके, थैंक यू। अंधा यही तो लोकतांत्रिक देश है, ये यही तो लोकतांत्रिक सोच जो है ना, वो अंधे भक्त की सोच है। लेकिन हम एक ही बात बताते कि हमारा शेड्यूल कास्ट का स्कॉलरशिप बंद कर दिया। दिक्री रूढ़ी साची मूड़ी, कम्युनिटी हाँ, दिक्री रूढ़ी साची मूड़ी, जो हमारी बच्ची का जन्म होता है वो योजना बंद कर जी। दी और पूरा कौमवाद पर पूरा देश चल रहा है। तो क्या वर्ग के हिसाब से भी वोट मिलने वाला है? क्योंकि जिस हिसाब से आपने केंद्रित किया कि शेड्यूल कास्ट, तो क्या वर्ग के हिसाब से भी वर्ग पार्टियों के को हिसाब वोट से जो मिलने वर्ग वाला को है? अन्याय हो रहा है वो भाजपा से खिलाफ है। सिंस 27 ईयर्स, हाँ, 27 साल जी, इनकी सरकार है यहाँ पे, हाँ। लेकिन देर इज नो फैसिलिटीज। अच्छा, कोई भी नहीं लगता है आपको? नो पर फैसिलिटी, अभी बीजेपी नो फैसिलिटीज फॉर पुअर पीपल। वो कह रहे हैं कि देखिए अभी जो बीजेपी समर्थक गए उन्होंने कहा गुजरात मॉडल इसीलिए अलग है क्योंकि जो और स्टेट है उनके मुकाबले यहाँ पर तो बहुत कुछ। नहीं, बहुत कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, आप क्या मानते हैं यहाँ पर? सिर्फ कास्टिज्म है यहाँ, अच्छा, केवल कास्टिज्म है। ओनली फॉर कास्टिज्म एंड हिंदुइज्म। किस तरीके से वोट नो दिया जाता है? व्हाट ये बताइए। डेवलपमेंट, व्हाट विकास? कोई विकास की कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं है। क्या है विकास? बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है। आज बोतल की कीमत क्या हो गई है मालूम है आपको? तेल के टीन का क्या भाव है? हाँ, वो क्या कह रहे भाव? हैं कि हाँ। महंगाई तो देखिए सभी की महंगाई सरकारों में थी। सरकारों में नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार में इतनी महंगाई नहीं है। अच्छा, इतनी पूरे नहीं। विश्व, मेरी बात सुनो, हाँ, पूरे विश्व में मंदी थी। हाँ। आई एम टॉकिंग अबाउट 2015। हाँ। ठीक है, गैस का सिलेंडर का क्या भाव था? हाँ, 415 एंड नाउ तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से बहुत ज्यादा लॉट महंगाई। ऑफ प्रॉब्लम्स इज देयर इन गुजरात। कह रहे हैं, एक दिक्कत नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो इस बार इन्हीं मुद्दों के And साथ परिवर्तन चाहते हैं। here nobody can explain you। हाँ, वो भाई ने बताया, वो बहुत अच्छा है। BRTS, अब BRTS में जाने वाला वर्ग कौन है? जो नौकरी करता है, जो वर्ग, तो उसके लिए BRTS, गरीब लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स जी। लॉट ऑफ पेंडिंग्स आर देयर। गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं। तो क्या मानते हैं उसी हिसाब और, से जो- रिपीटेशन चाहते हैं या रिपीटेशन फिर, नहीं, देयर विल बी द चेंज। अच्छा, इस बार इन लॉट ऑफ चेंज पूरी तरीके से पूरी तरह की परसेंट है। अरे थोड़ा परसेंट नहीं है, हम आपको आंकड़े नहीं बता सकते हैं। हाँ। हाँ, लेकिन है चेंजेस है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं माहौल तो है पूरा, माहौल है, कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, कांग्रेस का हाँ, माहौल है। कांग्रेस का माहौल है। कांग्रेस आप का- जाओ गामड़े में जाके देखो, जाओ गांव में। अच्छा। यू गो देयर एंड सी। पूरा गांव में माहौल गांव में कांग्रेस माहौल, का है। हाँ, कांग्रेस सर, यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का भी कुछ फर्क है, उसको क्या मानते हैं? भारत जोड़ो यात्रा, इट इज भारत जोड़ो यात्रा जो है ना, वो तो एक बहुत बड़ी यात्रा है और वो संगठन का काम है। नहीं, ये कहते हैं कि हर मुद्दे
राजकीय मिशन नहीं है, हाँ, अच्छा, कोई 2024 का कोई मिशन नहीं है, जी समझ रहे हो आप? मतलब आप उसे पॉलिटिकल स्टंट नहीं, नॉट पॉलिटिकली, ही इज डूइंग मूवमेंट। चलिए वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो इज अ बिग मूवमेंट। देखिए वो कह रहे हैं कि In ये Indian बहुत history। बड़ा आंदोलन चल रहा है, एक तरीके से भारत को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। आप बताइए, बहुत सारी बातें सुन रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि परिवर्तन होगा या रिपीट होगा? बेकारी महंगाई अच्छा, वो सब नड़ रही है। अच्छा, बेकारी क्या करे, हमारा महंगाई बहुत छोकरा नड़ रही है। पढ़ेला, नौकरी नहीं मिलती है। हाँ, हाँ, नौकरी मिलनी चाहिए ना। मतलब बच्चे दर दर भटक रहे हैं। हाँ, भटक रही है, उसको नौकरी नहीं मिलती है। पर वो कह रहे हैं जो सक्षम है उसको तो मिलेगी ना। किसको? हाँ, जो कोई सक्षम है। तो झूठा वादा करता है ये। 2 करोड़ का बोला था, अभी 2 करोड़ की नौकरी नहीं, अभी 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, 2 करोड़ की बात भूल पिछला वादा पूरा नहीं हुआ, नहीं हुआ, और 20 करोड़ की बात करता है। किसकी है, हाँ, कितनी क्या कर रहे है, हैं? लोकप्रियता कितनी है वो देखना है तो बैलेट पेपर से चुनाव करके देखो। अच्छा, बैलेट पेपर से। EVM और बैलेट पेपर में भी हाँ, अंतर मानते हैं। अंतर मानते हैं, क्योंकि सारा तो विपक्ष आप बैलेट पेपर को सारा पसंद विपक्ष करते एक तरफ है। अगर मैं दाखिला आपसे छोटा सा मैसेज देता हूँ ठीक। कि आपको मालूम है हैं। हाँ, कि आपकी लोकप्रियता है, देखिए, इधर। आपको मालूम है कि आपकी लोकप्रियता जी। है, तो आपको चैलेंज ठोकना चाहिए हाँ। कि किसी भी वो ईवीएम हो या बैलेट पेपर चुनाव लड़ने हम तैयार है। हाँ। बीजेपी क्यों तैयार नहीं होती बैलेट पेपर से चुनाव लड़ने के लिए? Why road show? Lot of road show. What is this? वो कह रहे हैं प्यार मिल रहा है तभी तो जा रहे हैं। बहुत प्यार मिलेगा आपको, बहुत प्यार मिलेगा गुजरात में से। वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो रही है। बाकी मैं और पूछूं जब बाटला कि ये 300 जो बैलेट पेपर और ईवीएम मशीन की जो कहीं ना कहीं लड़ाई है उसको बेशक। कैसा देखते हैं? जहाँ जिसको जो सीट लेनी है वो ले लेते हैं। अच्छा। जहाँ हारनी हो राजी गुजरात है वहाँ वो अपनी लोकप्रियता मतलब मापते ये भी है कि हैं। हारना ये भी है, जहाँ हो- लोकप्रियता है उसको मापनी है ना कि यहाँ आपने कुछ सेटिंग नहीं करना। हाँ, देखते हैं चाहता पब्लिक पब्लिक हमें चाहती है कि नहीं चाहती, वहाँ नहीं करते ये लोग। इन्होंने पूरी अगर जो- डेफिनेशन दी है कि भैया क्या है ईवीएम और बैलेट पेपर का छोटा पूरा खेल। वो राज्य कह जो होता है रहे हैं, ना। जहाँ हारना होता है तो हार हाँ। जाते हैं। लोकप्रियता के हिसाब से मामला चल रहा है, अब उसमें कितनी सच्चाई अगर हो अब तो उसको यही लोग बता लोकप्रियता का सकते हैं। इतना घमंड है तो एक मर्तबा किसको घमंड है? भाजपा सरकार एक मर्तबा चैलेंज थके कि आप तैयार हो जाओ, बैलेट पेपर और ईवीएम हम तैयार है। देखिए, वो तो तो एक भैया एक तरफ सारा जंग विपक्ष लड़ रहा है एक बैलेट पेपर है, से। सारा विपक्ष एक से हाँ। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालता है, वहाँ से खारिज हो जाती है अर्जी। हाँ। और एक ही तरफ से एक नहीं ईवीएम तो हम चालू रखेंगे। अरे भाई आपको लोकप्रियता पर विश्वास है तो आप चैलेंज फेंक दो कि चलो आ जाओ। इस पे मैं ये पूछती हूँ, अंतिम चरण के वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए? सामान्य वर्ग है ना हाँ। मैडम, जो 50,000 कमाता है, जो लाख कमाता है, उनको महंगाई की कोई पड़ी नहीं है। हाँ। वो तो सब बीजेपी वाले हैं। अच्छा, ये भी अगर- डिवाइड है कि किसी को महंगाई लग रही है और हाँ, किसी को नहीं। अगर आम आदमी को पूछो तेल का डब्बा किया है, हाँ। पेट्रोल किया है, मतलब जिनकी कम साढ़े सैलरी साढ़े है, 300 जिनका कम वेतन है। 350 रुपये जब था बाटले का तो स्मृति ईरानी जी बाटले के ऊपर बैठ के डांस कर रही थी। हाँ। और आज 1011 हो गया, आपका कोई दिक्कत नहीं है। और भाजपा के वो मंत्री पेट्रोल 67 रुपया था तो साइकिल लेके निकले थे। हाँ। वो फिल्म कला का अमिताभ बच्चन वगैरह सब कहाँ घुस गए बिल मतलब में। सभी इकट्ठे कर लिया, आज महंगाई पर हाँ, कोई नहीं आज कोई बोल नहीं रहा। अच्छा, मोदी जी की रैली में आप गए नहीं गए ये बताइए? उनकी रैली में में गए नहीं गए? इन लोगों देखा की नहीं देखा अपने रैली बड़ा होती है ना। प्रधान को? रैली में गए हैं पर उन लोगों की रैली में क्या है मैडम, हाँ, साम दाम दंड भेद पैसे देके बुलाते हैं। अच्छा, और दूसरे की रैली में देखो बिना दौड़ के मोहब्बत से चले आते हैं अपने जेब का खर्चा डालकर। मतलब आप कह रहे हैं परिवर्तन का ये माहौल है हाँ। कि वहाँ खुद जा रहे हैं? अरे गाड़ी में 200 ये का ऐसी हवाबाई कह रहे हैं या नहीं, सच्चाई है इसमें? अगर कोई 2 व्हीलर लेके जाएगा तो 200 का पेट्रोल डालेगा और 500 रुपया कैश देगा, जाओ रैली में आओ जाओ। अच्छा, ऐसा चल रही है ये मैडम। पानी का पैसा दिया जाता है, हाँ। आपका ऐसा मानना है? बाकी विकास कुछ हुआ नहीं है, सब आसमानी बातें हैं मैडम। हाँ। कह रहे हैं आसमानी बातें हैं दिस इज आर्टिफिशियल क्राउड, हाँ। नॉट रियल क्राउड। और जो विपक्ष के साथ है वो कैसा क्राउड है? और रियल है। अच्छा, या। चलिए, वो कह रहे हैं कि भैया उसी से ही माहौल 27 साल के अंदर अब समझ लो क्या डेवलपमेंट है ये। वो है जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट है, हाँ। बेकारी डेवलपमेंट है, हाँ। बेरोजगारी है। रिवर फ्रंट बना, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनी, सड़कें बनी, रोजगार पर भी धीरे धीरे काम हो रहा है। इसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं आप? सड़कें बनी है अच्छी, तो बैठ के सड़क पे बैठ के रोज खाना नहीं खाएंगे, हाँ। उसको देखेंगे नहीं। हाँ। मेन इश्यू है बेकारी का, बेरोजगारी का और महंगाई। मतलब आप कह रहे हैं हर मुद्दे को बराबर तोले, अलग अलग। ये सीधी बात है। हाँ। अगर तुम चले हो कैंपेन के लिए, हाँ। अगर आपकी पार्टी को जीतना है तो तुम ये भी बातें करो हाँ। जीवन से जुड़ी हुई है लोगों की, हाँ। रोज की रोज जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। हाँ, मूलभूत सुविधाएं। हाँ। चलिए भैया जी, आप भी बता दीजिए आपका मुद्दा क्या दिमाग में चल रहा है? 2 रात बाकी है, उनमें क्या तय कर लिया? महंगाई है, बेरोजगारी और कुछ नहीं। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी ज्यादा है तो ये बटन पर मुद्दा भी रहेगा आपका, सोच करके जाएंगे? देखिए, ये चलते फिरते
ऐसे ही सर्वे करती रहूंगी, लगातार दिखाती रहूंगी क्या वेल क्वालिफाइड लोग बोल रहे हैं, क्या मजदूर वर्ग बोल रहा है, क्या वो लोग बोल रहे हैं जो 10 से 15 हजार रुपए कमाते हैं, उनको कितना महंगाई का मुद्दा लग रहा है और किसको नहीं लग रहा है वो भी उन्होंने बताया। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि डेवलपमेंट हुआ है, उस हिसाब से देखना चाहिए, उस नजरिए से देखना होगा कि भैया क्या वोट बैंक में तब्दील होगा। पर एक चीज तो साफ है कि महंगाई का मुद्दा लोगों के दिमाग पर, हर एक व्यक्ति के दिमाग पर है, हर एक दूसरे व्यक्ति के दिमाग पर है। वो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा इस बार के चुनाव के रिजल्ट में दिखने वाला है वो भी सोचने वाली बात होगी। और क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, कौन किसकी ज्यादा वोटें काटने वाला है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सीधे मिलते हैं अगली विधानसभा में, फिलहाल के लिए नमस्कार।